वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ब्लॉग्स एंड स्टोरी। आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ, वो ट्रेन का सफ़र। लेट्स बिगिन। रात के 10 बज चुके हैं। दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्पेशल राजधानी मुंबई के लिए तैयार है और कोमल भी अपने 2 बैग को साथ में लेके दिल्ली से मुंबई के सफ़र के लिए निकल चुकी है। ट्रेन को चलने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं और कोमल ने अपने जीजा जी को नमस्कार किया और बाकी जितने लोग उसके घर से उसे छोड़ने आए थे उनको बाय बाय करते हुए अपने कंपार्टमेंट में आके अपने सीट पे आके बैठ जाती है। दोनों बैगों को अपने सीट के नीचे रखते हुए वो आसपास देखती है, तो अभी जो सीट्स हैं आसपास की वो वैकेंट है, खाली पड़ी हुई हैं। तो बस वो इंतज़ार में है कि जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके से होंगे। वैसे तो कोमल अकेले ही सफ़र करती है, बट उसे सफ़र करने में जो भी लोग मिलते हैं उनसे उसका ज़्यादा लगाव नहीं रहता है कि अजनबियों से बात करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसे ये चिंता होने लगी कि इस बार उन्हें रास्ते में जो आसपास के लोग होंगे वो किस तरीके के मिलेंगे। थोड़ी देर में ही 7-8 लड़कों का ग्रुप आके वहाँ आसपास बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके जो टिकट्स हैं वो उन्हीं सीटों पर रिजर्व होते हैं। तो सभी लड़के आ चुके हैं और अपने अपने सीटों पर बैठ चुके हैं। वो सारे ग्रुप में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो सीटों का ऐसा लेना देना नहीं है कि ये सीट इसकी बुक है। जो भी उनकी 7-8 सीट्स हैं तो उन सबको वो एडजस्ट कर रहे हैं। अपना अपना सामान साथ में लगाया और सभी एक साथ बैठ जाते हैं। ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है और बस उन लड़कों का आपस में तेज़ तेज़ बोलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ 2 लड़के मोबाइल में लगे हुए हैं जो कि अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे हैं। बाकी 5-6 लड़के जो है साथ में अपने बातें कर रहे हैं, जिसमें कि जो बातें हैं कोई अपने फैमिली को लेके बातें कर रहा है तो कोई अपने साथियों के साथ मिलकर बातें कर रहा है। ट्रेन चल चुकी है और समय गुजारने के लिए कोमल अपना पुराना तरीका आजमाती है। अपने बैग से एक नोवेल निकालती है। नोवेल निकाल के वो पढ़ना स्टार्ट करती है। पढ़ते ही पढ़ते बार बार उसकी जो डिस्टरबेंस है वो आसपास के लड़कों के द्वारा उसे डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि जो नॉइज़ है उनके आपस में बात करने के जो तरीके हैं वो नौजवान लड़के हैं तो तेज तर्राक आवाज़ में बात कर रहे हैं। कभी कोई हंस रहा है, कोई तेज़ से बोल रहा है, अभी चुप रहो, ये है वो है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। निगलेक्ट करते हुए कोमल उस उपन्यास पे अपना ध्यान रखती है और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देती है। ट्रेन चल चुकी है और वो अपना उपन्यास पढ़ना स्टार्ट कर चुकी है कोमल। कुछ समय गुजरता है तो डिस्टरबेंस उसे इतना परेशान कर रही है कि वो अपना ध्यान उस उपन्यास पे नहीं दे पा रही है। उसे मन तो हो रहा है कि एक बार इन लड़कों से बोल दे कि शांत रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे भी लगता है कि वो ग्रुप में है और कोमल अकेली है। कोमल बात भी करे तो किससे कर सकती है? अगर उसके साथ उसकी फैमिली होती या कुछ उसके साथ कुछ और भी लोग होते तो वो उनसे भी बातें करती। तो वो तो अकेली है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि अभी इन्हें बातें करने दो। कुछ समय गुजरता गया, रात हो चुकी, सभी थोड़ा बहुत अपना अपना जो भी साथ में लाए थे उसे खा के लेटने की कगार पे हैं। बट कोमल लाइट ऑफ करने ही वाली होती है कि जैसे ही वो नीचे की तरफ उपन्यास को रखने के लिए झुकती है कि उसे चक्कर आ जाता है और सभी लड़के भयभीत हो जाते हैं। देखते हैं कि एसी कंपार्टमेंट में भी उसे इतने पसीने आ रहे हैं क्योंकि उसे चक्कर आ गया था। लड़के पूछते हैं क्या हुआ मैम, क्या हुआ? उसे पानी देते हैं। थोड़ा सा पानी पीने के बाद कोमल आँख बंद करके कुछ देर के लिए लेट जाती है। लड़कों को आभास होता है कि उसके सर में बहुत दूर से दर्द हो रहा है। कुछ समय गुजरने के बाद जब लड़कों को लगता है कि उन्हें आराम हुआ है तो फिर वो लड़के पूछते हैं मैडम क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कुछ समय बाद ये आधा सर में दर्द होने लगता है। तो लड़के पूछते हैं कि मैम आप कहाँ तक जाएंगी? तो उसने कहा मैं तो मुंबई तक जाऊँगी। लड़के बोलते हैं कि मैडम काफ़ी लंबा सफ़र है आपका, चलो आप आराम करिए और कोई दिक्कत होती है तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो फिर उनमें से कोई लड़का पूछ लेता है कि आपके साथ कोई नहीं है? तो वो कहता नहीं मैं अकेले ही सफ़र करती हूँ। मैं मुंबई से 1 हफ्ते पहले अपने पेरेंट्स की तबीयत ख़राब थी, उन्हें देखने दिल्ली आई हुई थी और अभी मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। रात हो चुकी होती है। लड़के 1-2 बार जब रात में वो वॉशरूम के लिए जाती है तो लड़के एक बार उसका हालचाल लेते हैं और पूछते हैं मैडम आपकी तबीयत कैसी है?
वो टैबलेट खा चुकी होती है सर दर्द की, तो उसे कुछ आराम है और वो बोल देती है हाँ आप लोग सोइए, मुझे आराम है। सुबह जैसे ही होता है सब फ्रेश होके आते हैं, कंपार्टमेंट में चाय आ चुकी होती है, सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर से एक बार वो लड़के कोमल जी को उसकी हालत के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं हाँ अब रात में मुझे उस टैबलेट को खाने से काफ़ी आराम मिला है। रात में जब वो लड़के इतना शोर कर रहे थे तो कोमल के मन में जो नई एज के लड़कों को लेके जो उसकी थिंकिंग थी वो सोच रही थी, किस तरीके से वो अपने मुंबई में लेक के किनारे अपने पति अमित के साथ घूमने जाया करती थी। वहाँ उसे लेक के पास घूमने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता था, वो ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगती थी खुले वातावरण की। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जब शाम होने लगती थी तो वहाँ का नज़रिया कुछ और होता है। इस नए जनरेशन के लोगों को सिंगल आते वो नहीं देखती है, कपल के साथ रहते हैं और हाथों में हाथ डाले किसी पेड़ के नीचे कोई छुपा हुआ है, कहीं कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, इस तरीके का माहौल देख के उसका सर घूम उठता है। उसे अपने जो 2 बच्चे हैं उनकी भी चिंता होने लगती है, क्योंकि वो भी यंग एज में है। उनकी जो लड़की है वो 19 ईयर्स की है और जो लड़का है वो 15 ईयर्स का है। किस तरीके से वो कभी जब अपने ब्यूटी पार्लर जाती है तो वहाँ पे भी जो लड़कियाँ आती हैं उनकी बातों को सुनते सुनते वो इरिटेट होने लगती है। जो लड़कियाँ हैं वहाँ की वो किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करती हैं, कभी कोई अपने पेरेंट्स के बारे में वहाँ पे डिस्कशन करता है कि उनके पेरेंट्स उसे ज़्यादा खर्च करने को मना करते हैं, पार्लर में ज़्यादा रुपये स्पेंड करने को मना करते हैं। इस तरीके की बातों को कोमल उस समय सोच रही थी जब वो कंपार्टमेंट में उन लड़कों की एंट्री हुई थी, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग थी वो अभी यंग एज के यंगस्टर्स के साथ उतनी मैच नहीं खाती थी। उन्हें लगता था कि आजकल के जो नई एज के लड़के लड़कियां हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, मतलब उन्हें जो जी सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, अपने में ही मस्त रहते हैं, क्या माहौल है उसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ समय के बाद सूरज स्टेशन आ चुका होता है और लड़के पूछते हैं मैम आप कुछ खाएंगे क्या, तो कोमल मना कर देती है। सारे लड़के बाहर उतर के पकौड़े खाना स्टार्ट करते हैं और पकौड़े खाते खाते उनमें से एक लड़का आता है, मैडम आप पकौड़े खाएंगे क्या, तो कोमल मना कर देती, नहीं नहीं मुझे अभी तीखी चीज़ नहीं खाना। तो कहते हैं आप फ्रूट्स ले लीजिए, बताइए मैं कौन सी फ्रूट ले आऊँ। वहाँ दुकान है फ्रूट्स की, तो वहाँ पे केले हैं, अंगूर हैं, आम है, सेब है, बताइए आप क्या लेंगे। तो उसने कहा मुझे केले और अंगूर चाहिए, रुकी रुकी मैं रुपये देती हूँ। कोमल ने पर्स से रुपये निकालते हुए बोला, तो वो लड़का बोला नहीं नहीं मैडम हम ले आएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे रुपये ले जाइए तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। कोमल उसे रुपए देती है और वो लड़का 1 दर्जन केले और कुछ अंगूर लेके आता है। उन केलों में से सिर्फ कोमल 2 केले अपने पास रखती है, बाद बाकी उसे वापस करती है और कुछ अंगूर उसे दे देती है और बोलती है कि आप लोग खा लीजिए। तो वो लड़का बोलता है नहीं मैडम हम लोग तो पकौड़े खा चुके हैं, आप खाइए। नहीं नहीं मैं इतने सारे नहीं खाऊंगी, आप लोगों के लिए भी मंगाए हुए थे। 2 केले लेने के बाद बाकी केले वो लड़कों को दे देती है और सभी लड़के आपस में उन केलों को खा लेते हैं। फिर ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है और लड़के पूछते हैं कि मैडम जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट हो चुकी है, तो आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ये ट्रेन लेट है, तो जो भी आपको रिसीव करने आएगा वो टाइम से आए जब तक ट्रेन पहुँचे। तो वो हाँ बोल देती है, लेकिन उसे फिर अपनी बात टीना की बात याद आ जाती है। जब वो मुंबई से दिल्ली के लिए निकली थी तो टीना उसकी लड़की जो है उसने उसे कहा था कि मम्मी आप अपना ये मोबाइल फ़ोन लेके जाइए, तो फिर उसने मना किया था। टीना ने बोला था कि ये रास्ते में मैं आपसे पता करती रहूँगी आप कहाँ तक पहुँची हैं, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं घर जाके अपने पेरेंट्स के फ़ोन से आपको बात कर लिया करूँगी। आज उसे वो अपनी टीना की बात याद आ रही थी, काश मैं फ़ोन लेके आई होती, अगर ये रात में लड़के ना होते तो मैं फ़ोन करके उन्हें अपनी तबीयत के बारे में तो इन्फॉर्म कर सकती थी। कुछ देर बाद एक लड़के को लगा कि शायद अभी बात नहीं हुई है, तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन आगे करते हुए बोला मैडम आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दीजिए। लड़खड़ाते हाथों से कोमल ने उस लड़के का फ़ोन लिया और अपने पति अमित का नंबर डायल किया और उससे बोला कि जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है, तो जैसे ही ट्रेन मुंबई पहुंचेगी मैं हाफ एन आवर पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप मुझे लेने निकलिएगा। अमित बोलता है और कैसा रहा सफ़र, तो कहती सफ़र बहुत अच्छा रहा, मिलके बात करते हैं। फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है और फिर अपने सफ़र में सभी लड़के और कोमल लगे हुए हैं। जैसे ही ट्रेन पहुंचने वाली होती है हाफ एन आवर पहले वो अमित को फिर से इन्फॉर्म करती है। उस लड़के से फिर से मोबाइल अब वो खुद ही मांगती है इन्फॉर्म करने के लिए। अमित को बोलती है कि ट्रेन आधे घंटे में पहुंच जाएगी और आप लेने आ जाइएगा। तो जैसे ही ट्रेन पहुंचती है वहाँ लड़के जो है अपना अपना बैग लेके उतरने को तैयार हैं, तो मैडम से बोलते हैं कि मैडम आप अपना सिर्फ कैरी बैग हाथ में रखिए, बाद बाकी जो 2 आपके बैग हैं ये मैं
नीचे स्टेशन पे उतार दूंगा। वो लड़के 2 बैग स्टेशन पे उतार देते हैं और तब तक अमित का वेट करते हैं जब तक कि अमित से कोमल को रिसीव करने नहीं आ जाता है। जब अमित वहाँ आ जाता है तो कोमल सभी लड़कों को अमित से इंट्रोड्यूस कराती है और उन्हें बताती है कि किस तरीके से मेरी रात में जो इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे जो चक्कर आ गए थे, किस तरीके से मेरे सर में इतनी तेज दर्द था, तो इन लड़कों ने मुझे कितना हेल्प किया हुआ है। कुछ बातें होने के बाद उनमें से एक लड़का अमित का फ़ोन नंबर लेता है और बोलता है ठीक है, हम आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। दोनों कोमल और अमित घर वापस आ जाते हैं। आज लगभग 2 महीने हो चुके हुए हैं उस सफ़र को, जो कि थिंकिंग थी कोमल की इन नई लड़कियों के प्रति वो काफ़ी बदल चुकी है। आज 2 महीने के बाद एक फ़ोन कॉल आता है उनमें से ही एक लड़के का, और वो हमें से बात करता है। वो बोलता है कि हम लोगों में से 2 लोगों को यहाँ मुंबई में जॉब मिली है और हम लोग यहाँ पे एक MNC में वर्क कर रहे हैं, तो अभी फेस्टिवल आने वाला है तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम इन लोगों ने एड्रेस दिया और वो 2 लड़के कोमल और अमित से मिलने उनके घर पे आते हैं। घर का माहौल इतना अच्छा है, वो 2 इतने सारे जो अजनबी लड़के थे उनमें से 2 लड़के आज कोमल से मिलने आए हैं। बाकी इसलिए नहीं आए क्योंकि सभी का सिलेक्शन जो था वो हुआ नहीं था, तो उनमें से सिर्फ 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। आज वो दोनों लड़के उनसे मिलने आए हुए हैं। तो बस यही थी आज की स्टोरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अपने फ्रेंडों के साथ मेरी ये स्टोरीज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।